इसी के नीचे मैं उसको भी बना ही देती हूँ, रेंडर टू डूज नाम से इज इक्वल टू। सो फर्स्टली हम क्या करेंगे, जो भी हमारे एग्जिस्टिंग आइटम है वो क्लियर करेंगे। वो कुछ इस तरह से हम कर लेते हैं, टू डू लिस्ट डॉट इनर HTML इज इक्वल टू ब्लैंक स्ट्रिंग। तो हमारे जो भी एग्जिस्टिंग आइटम्स है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। कांस्ट sorted to do's is equal to to do's dot sort a comma b a b b dot created at minus a dot created at। तो फर्स्टली हमने यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम सॉर्टेड कर रहे हैं हमारे टू डूज़ को। जो भी न्यूवेस्ट टू डू है वो ऊपर आएगा, तो न्यूवेस्ट के हिसाब से हम यहाँ पर सॉर्ट कर रहे हैं। तो सॉर्टिंग के लिए कुछ हम यही करते, ए माइनस क्रिएटेड एंड बी माइनस क्रिएटेड एट, तो जो भी न्यूवेस्ट वन होगा वो ऊपर आ जाएगा। देन कांस्ट सर्च टर्म इज इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सर्च इनपुट था उसकी वैल्यू को लोअर केस में कन्वर्ट कर देंगे, डॉट लोअर केस टू लोअर केस होता है वो एक्चुअल में, सर्च इनपुट डॉट वैल्यू डॉट टू लोअर केस। और ये एक ऑब्जेक्ट है तो हमें कुछ इस तरीके से करना है। नहीं, यहाँ पर ई मिस कर दिया, ये हमने कर दिया। एंड इसी के बाद एक और वेरिएबल लेंगे जो कि फ़िल्टर करेगा हमारे टू डूज़ को। वो कुछ इस तरीके से हम करेंगे, फ़िल्टर टू डूज़ इज इक्वल टू सॉर्टेड टू डूज़ डॉट फिल्टर टू डू इज इक्वल टू करना है हमें, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी। टू डू इज इक्वल टू टू डू डॉट टेक्स्ट डॉट टू लोअर केस डॉट इंक्लूड्स सर्च टर्म, तो इसी से हम फिल्टर करने वाले हैं। देन कॉन्स्ट ग्रुप्ड टू डूज इज इक्वल टू क्या होगा, जो भी हमारे फिल्टर टू डूज है, फिल्टर टू डूज डॉट रेड्यूस ग्रुप्स और टू डू। तो इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, कॉन्स डेट इज इक्वल टू न्यू डेट टू डू डॉट क्रिएटेड डॉट टू लोकल स्ट्रिंग, और जो लोकल स्ट्रिंग है वो हम फॉर्मेट कर देंगे बाय ENUS, और वहाँ पर होगा ईयर न्यूमेरिक, मंथ लॉन्ग, डे न्यूमेरिक। तो जो भी हमारी जो टाइमिंग जो हम दिखाते हैं वो हम इस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं टू डोलो कोड्स। और यहाँ पर जो फॉर्मेट हमने दिया है वो इस तरीके से फॉर्मेट हो जाएगा, जो भी डेट हमको दिखानी है वो। इफ़ ग्रुप नॉट ग्रुप स्टेट, तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे, डेट इज इक्वल टू एक एम्प्टी। तो सिंपली यहाँ पर हम चेक कर रहे कि कोई ग्रुप है या नहीं दिस डेट के लिए। अगर नहीं है तो हम इनिट करें वो एरे फॉर दिस डेट। तो यहाँ पर मुझे कुछ इस तरीके से करना है। और लास्टली हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। तो ग्रुप्स डेट पुश टू डूज डॉट पुश टू डूज रिटर्न ग्रुप्स। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि एक ग्रुप बना रहे हैं बाय डेट, यानी कि डेट के हिसाब से टू डूज़ का जो है वो ग्रुप हो जाएगा। यानी कि जब सपोज़ आपने आज कुछ टू डूज़ लिखे हैं तो वो आज के डेट के होंगे, कल लिखे तो वो सॉर्ट हो जाएंगे एज अ डेट। यही ये फंक्शन करता है जहाँ पर हम फिल्टर कर रहे हैं टू डूज़ को बाय द डेट। एंड अब इसके नीचे कॉन्स्ट डेटा कीज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डॉट कीज ग्रुप टू डूज। तो यहाँ पर हम क्या चेक कर रहे हैं कि जो ऑल डेट्स है वो प्रेजेंट है। इफ़ डेटा कीज डॉट लेंथ इज इक्वल टू 0, तो एम्प्टी स्टेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव हिडन। एंड इसी के नीचे इफ़ सर्च टर्म, तो मैं फर्स्टली लिख लेती हूँ एंड देन उसके बाद आपको समझाऊंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। इनर HTML इज इक्वल टू, यहाँ पर हम उसके लिए स्टाइलिंग लिखने वाले हैं P, जिसका क्लास होगा टेक्स्ट स्लेट 300। और यहाँ पर हम टेक्स्ट लिखेंगे नो मैच योर सर्च। एल्स क्या होगा कि एम्प्टी स्टेट
डॉट इनर HTML, क्यों ना हम यही कॉपी कर लें, कॉपी एंड यहाँ पर हम कर देते हैं इसे पेस्ट। तो टेक्स्ट स्लेट और यहाँ पर एक और स्टाइलिंग हम लगा देंगे, टेक्स्ट इज इक्वल, टेक्स्ट होगा लार्ज और यहाँ पर लिख देंगे योर लिस्ट इज़, और यहाँ पर एक आइकॉन भी डाल देंगे हम, कुछ स्प्रिंग सेलिब्रेशन या फिर ट्विंकल ट्विंकल होता है ना स्टार, ये वाला। तो फर्स्टली हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने यहाँ पर किया क्या है। तो यहाँ पर फर्स्टली हम चेक करें कि अगर हमारे पास कोई डेटा नहीं है शो करने के लिए या फिर कोई टू डूज नहीं है, तो क्या करो कि जो हिडन क्लास थी हमारे एम्प्टी स्टेट में वो हिडन कर दो। और अगर यहाँ पर सर्च टर्म में अगर हमने सर्च किया हुआ है कोई एलिमेंट, तो सिंपली वहाँ पर लिख दो कि नो मैच यूर फाउंड, क्योंकि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है। वरना अगर हम होम पेज पर हो तो वहाँ पर लिख दो कि योर लिस्ट इज़ क्लियर, क्योंकि हमारे पास कोई टू डू नहीं है। तो ये टू डू लिखने से फर्स्ट में होगा वो दिखाएगा, एंड देन एल्स। अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि अगर एम्प्टी स्टेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड कर देंगे हम यहाँ पर हिडन, जो कि हमने ऊपर रिमूव किया था, और इसी के नीचे डेटा कीज डॉट फॉर ईच डेट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी कॉन्स्ट डेटा डेट हेडर इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, जो कि होगा एक H2 टैग। और डेटा हेडर में फर्स्टली तो हम उसे क्लास नेम दे देंगे, थोड़ी सी स्टाइलिंग कर देंगे इसकी, जो कि होगी टेक्स्ट लार्ज फॉन्ट बोल्ड टेक्स्ट स्लेट 300 MB2 sticky top by 0 BG slate 800 by 50। और जो बैकड्रॉप इफेक्ट है वो भी हम यहाँ पर लगा देंगे, बैकड्रॉप ब्लर स्मॉल होगा वो ऑन PY फर्स्ट। एंड इसी के नीचे डेटा हेडर डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू डेट टू डू लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड डेट हेडर, और ग्रुप टू डूज में जो भी डेट है डॉट फॉर ईच टू डू, जहाँ पर हम लिखेंगे कॉन्स्ट आइटम इज इक्वल टू क्रिएट टू डू एलिमेंट टू डू एंड टू डू लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड, जो कि होगा आइटम। सो अब समझते हैं कि हमने यहाँ पर किया क्या है। तो यहाँ पर सिंपली हमने जो हिडन क्लास लगाया हुआ था वो ऐड कर दिया, जो कि हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया था वो हमने यहाँ पर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर हमने डेटा केस फॉर ईच के लिए एक फॉर लूप लगाया, फॉर ईच लूप लगाया, जहाँ पर हमने एक एलिमेंट क्रिएट किया है, एक टैग क्रिएट किया है H2 हेडर के लिए, एंड उसको स्टाइलिंग कर दी। अब जो हेडर टेक्स्ट है वो हमने यहाँ पर सेट कर दिया एंड उसे इंसर्ट कर दिया हेडर में। यहाँ पर ग्रुप टू डूज डेट फॉर ईच, यहाँ पर भी हमने एक ईच लूप लगाया है, जो कि ऐड करेगा टू डूज को डेट के अंदर, हर एक टू डूज को डेट के अंदर। और यहाँ पर हमने क्या किया कि हम जो भी आइटम एलिमेंट है उसको बिल्ड कर रहे हैं, और यहाँ पर हम इंसर्ट कर रहे हैं हमारी लिस्ट में आइटम को। तो सिंपली हमने यही किया है यहाँ पर। क्यों ना हम यहाँ पर एक बार देख लें कि हमने कहीं पर डेटा किया है या फिर गलती से हमने कहीं पर जो डेट होती है वो डेटा ना कर दिया हो। आई थिंक यहाँ पर हमने किया है और यहाँ पर डेटा हो गया, यहाँ पर डेट होनी चाहिए। अब हमें लास्ट में जो काम करने हैं वो होते हैं हमारे इवेंट लिस्टनर्स। तो इवेंट लिस्टनर्स को हमें हैंडल करना है, एंड और एक फंक्शन हमें बनाना है जो कि हमारे एलिमेंट में सबमिट करने के बाद और सर्च आइटम के लिए
दो जो फंक्शंस है वो हमें यहाँ पर बनाने हैं। एंड देन उसके पहले हमें क्या करना है कि जो हमने अभी रेंडर टू डूज नाम का फंक्शन बनाया है वो हमें ऊपर कॉल करना है। कहाँ पर? जहाँ पर हमने जेसन पास की थी। तो ये रेंडर टू डूज फंक्शन हमने यहाँ पर कॉल कर दिया। तो ये क्या करेगा कि जो भी हमारे फेज डेटा है वो यूआई में रीरेंडर कर देगा हमारे टू डूज को। तो अब हम हमारे जो भी इवेंट लिसनर्स है, इवेंट हैंडलर्स या फिर इवेंट लिसनर जो भी है वो यहाँ पर लिख सकते हैं। फर्स्टली हम हमारे सबमिट बटन के लिए लिखेंगे